ये तो खत्म ही है, नीचे से भी सारा टूट रहा है देखो। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 20 तारीख, सैटरडे, शनिवार हो गया है और अभी सुबह का ही टाइम हुआ है और मैं आई हूँ ऊपर। ये मोंटी बोलते हैं इसको। एक कमरा है तो इसमें ही हम एक्स्ट्रा सामान रखेंगे। ये वाला बेड कल ला के रखा है, ये नीचे था पहले, तो अभी इसी की साफ सफाई करेंगे। और इसमें इतनी धूल मिट्टी हो गई क्योंकि साफ सफाई करे भी बहुत दिन हो गए। और एक ये आगे है रूम, तो बहुत ज्यादा मिट्टी आती है इसमें, तो बस अभी इसकी साफ सफाई धोना ही पड़ेगा। धोएंगे इसको और फिर इसमें जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो ला के रखते रहेंगे साफ सफाई करने के बाद। तो अभी लग जाते हैं इसमें काम करने। और आज तो हमारा पूरा ही दिन काम में जाएगा। अगर कारपेंटर आ गए ना तो पहले वो बेड और अलमारी सेट करवाएंगे और फिर सारा सामान जचाएंगे। नहीं आए तो फिर ऐसा ही पड़ा रहेगा सारा सामान, क्योंकि सारा सामान बेड और अलमारी में ही आएगा। वही सेट नहीं हुए तो फिर कहाँ से रखेंगे सामान। तो बस अभी पहले एक कमरा साफ कर लेते हैं। नीचे का तो हो गया है काम, झाड़ू लगा दिया, पोछा नहीं लगाया है आज, क्योंकि अभी पोछा लगा दिया ना और अभी कारपेंटर आ गए तो फिर वैसे ही गंदा हो जाएगा। तो आज झाड़ू लगवाई, शाम को लगाना पड़ेगा पोछा। तो पहले ये रूम साफ करवा लेती हूँ मैं। वो दीदी भी आ रही है और मैं और दीदी दोनों लग के कर देंगे। पहले झाड़ लेती हूँ, इधर के झाड़ लेंगे, फिर धोना ही पड़ेगा, धो देंगे इसको, है ना। झाड़ू लगाने और मैं और दीदी दोनों जुट गए हैं बस कमरे की सफाई करने हैं। सारी तो दीवारें झाड़ी हैं, जाले उतारे हैं और नाली लेके सारी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ धो डाला। और बाहर जो किराएदारों के पौधे थे ना वो भी धो डाले। तो पूरी बालकोनी धो दी, तो पूरी अच्छे से सफाई करिए पूरे कमरे की। तो हम 2 जने लगे हुए थे और तब भी हमारा 1 घंटा लग गया एक कमरे की सफाई करने में। अगर अकेली लगती ना मैं तो 2 घंटे तो आराम से लग जाते। तो इतना गंदा हो रखा था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो इस रूम की सफाई करी नहीं थी। और अब सामान रखना था ना तो सोचा सामान रखने से पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेते हैं रूम को, फिर सामान रखने में मज़ा आएगा। और फिर एक बार सामान रख देते हैं ना उसके बाद फिर सफाई करते हैं ना तो अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाती। और आज तो है ना मैं नाश्ता करने में भी लेट हो गई क्योंकि सुबह बस पपीता ही खाया था, तभी एक काम वाली दीदी आ गई थी। और हमने ना नीचे से सिर्फ झाड़ू लगवाई, पोछा नहीं लगवाया, तो नीचे का काम इसका जल्दी ही हो गया। और फिर इसको ऊपर आना था ये कमरे की सफाई करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा मैं अभी साथ में ही चलती हूँ, अकेली करेगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं भी साथ में लग के करवा लूँगी। एक तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और दूसरा टाइम भी कम लगेगा, 2 लग जाएंगी तो इसलिए मैं भी इनके साथ ही आ गई। और फिर बस सफाई में ऐसे जुट गई। फिर तो जाके तब भी नाश्ता किया मैंने, तो नाश्ता करने में भी मैं इतनी लेट हो गई। तो और अभी दोपहर का टाइम हो गया था तो दोपहर में आए थे कारपेंटर भैया। तो अभी ये बेड सेट करने में लगे हुए हैं। और ये सेंसर वाला बेड है ना तो इसमें टाइम लग गया ज़्यादा। अगर सिंपल बेड होता तो शायद सुमित भी सेट कर लेते, लेकिन ये वाला बेड तो सुमित से नहीं हो पा रहा था सेट। और वैसे भी कारपेंटर को तो बुलाना था क्योंकि अलमारी भी सेट करनी थी, तो वो उसके अलग अलग पार्ट घर पे ही बनवाई हुई अलमारी है ना, तो अलग अलग पार्ट थे, तो वो तो सेट करने के लिए कारपेंटर को बुलाना ही पड़ता। तो साथ में बेड भी सेट हो गया। और बस अभी ये बेड की अच्छे से सफाई करके बस हो ही गया है, बेड पूरा सेट कर दिया है। तो अच्छे से इसकी सफाई करके फिर इसमें सारा सामान रखेंगे तो आज ज़्यादातर हमारा काम बन ही जाएगा। और अभी अलमारी को लग गए हैं, बेड कर दिया इन्होंने सेट और अभी अलमारी पे लगे हुए हैं। है ना उसमें डब्बे भी नहीं, छोटे डब्बे अंदर तो लेता है अंदर रख दे। और अब इन बॉक्स को अनपैक करने में लग गए हैं। सारे बॉक्स खोल के देख रहे हैं कि कौन से बॉक्स में क्या सामान है, क्योंकि अभी सारा सामान जचाना है ना।
ये एक क्या पाओगी सेट ये भी छोटी काट ली उसमें ये सामान का सब बचा दिया। एसी वाले आ गए, भी एसी लगाएंगे तो एसी भी लग जाएगा, अलमारी फिट हो जाएगी, बेड फिट हो जाएगा और ये सारा सामान फिर बेड में रखेंगे। और अभी मैं बेड की लग गई हूँ सफाई करने, क्योंकि सामान सारा खोल के देख लिया और सारा ज़्यादातर सामान बेड में ही रखा जाएगा। तो पहले बेड के अच्छे से अंदर से बाहर से सारी सफाई गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, मैंने पूछ दिया है। और बस अभी वो कार्टून अंदर लेके आएंगे और फिर मम्मी बैठ के सारा जचा देगी। और इस बेड का है ना ये फ़ायदा है, ये सेंसर वाला है, इसका ये ऊपर वाला उठा दो और पूरे में फिर सामान रख दो, कोई डंडा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं। तो ये फ़ायदा है इसका। और एक बार में सारा उठ जाता है तो फिर आराम से बैठ के सामान रखे जाओ एक बार उठा के। तो अभी सारे कार्टून ला के यहाँ रख देंगे मैं और सुमी, तो फिर मम्मी सारा सामान जचा देगी। क्या हुआ निकला और तो सारी चीज़ें सही आ गई है। शीशे का तो सब तो ज़्यादा डर रहा है, यह टूट गया। पैक तो वैसे ठीक कर रखा था पर टूटे भी ना रहते ही नहीं शीशे से तो। ये तो खुलते ही गिरेगा। हाँ नीचे लेटा लो। ये तो खत्म ही है, नीचे से भी सारा टूट रहा है, देखो ऊपर से। पूरा टूट गया ये तो भाई। नीचे तो जो नहीं टूट रहे हैं, ये तो काम कर रहा है। हाँ ये सारा टूटा हुआ शीशा, ये शीशे की चीज़ों का ये दुख हो रहा है। और एसी लगाने वाले भी आ गए थे तो एसी लगा रहे हैं अभी। और हमने हॉल में एसी लगवाया है, क्योंकि एक रूम में तो एसी पहले से ही था और हॉल में हम कूलर चला के रखते थे पूरी गर्मियाँ, तो अब कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देंगे, रूमों के दरवाजे बंद कर देंगे और पूरा हॉल ठंडा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारा हॉल में ही बीतता, पूरा दिन तो हॉल में ही जाता है। तो किचन में भी इसकी ठंडक चली जाएगी, तो किचन में काम करते हुए भी गर्मी नहीं लगेगी। तो हॉल में एसी लगवा लिया और अलमारी भी पूरी फिट कर दी है, बस इसमें सामान रखना बाकी है अभी। और अभी मैं और सुमित दोनों लगे हुए हैं गद्दा खोलने में। तो सारे कार्टून खोल के उनका सामान जचा दिया है और बेड तो एकदम फुल भर दिया है पूरा गद्दी। और अभी गद्दा खोलने में लगे हुए हैं, बस ये गद्दा बिछा देंगे। और अलमारी अभी बाकी है, अलमारी में कपड़े जचाने बाकी हैं। तो अभी लेट हो गए थे तो अलमारी का काम हम कल करेंगे, कल अच्छे से अलमारी को साफ़ करके और उसमें कपड़े जचाएंगे। और अभी बस ये गद्दा बिछा के झाड़ू पोछा भी करना है मेरे को, क्योंकि शाम हो गई थी तो बस झाड़ू पोछा ही करूँगी, डस्टिंग वगैरह नहीं करूँगी। वैसे तो इतनी धूल मिट्टी चढ़ गई है ना, ड्रिल वगैरह करी थी ना ये एसी लगाते टाइम, तो ऐसी मिट्टी उड़ रही थी। तो अच्छे से सफाई तो कल सुबह ही हो पाएगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। और बाहर भी इतना सारा कूड़ा पड़ा है, ये कार्टून वगैरह खोले थे तो गत्ते पड़े हैं, तो कल कबाड़ी वाले को गत्ते देंगे तभी अच्छे से साफ़ सफाई हो पाएगी। अभी तो मोटी मोटी झाड़ू पोछा ही करा है। ये देखो चद्दर बिछा दी है और यहाँ बाहर वाले बेड पे भी चद्दर बिछा दी और झाड़ू पोछा कर दिया है। अभी खाना बनाना बाकी है, अभी पहले नहा धो के आऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। और नहा धो के आके मैंने खाना बना दिया था, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। और मैंने तो रोटी खा ली है, क्योंकि मेरे को लगी हुई थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने पहले ही खा ली थी। अभी मम्मी और सुमित के लिए रोटी बनाऊंगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।